मैं डॉक्टर प्रीतम सिंह, अंग्रेजी में सहायक आचार्य हूँ राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू में। चूँकि इस क्षेत्र में मेरा एक्सपर्टीज़ तो नहीं है, लेकिन जो मेरी समझ में दो वजह है बड़ी। पहली आधुनिकता और दूसरी ये थी कि हमने जो सोशल सेंसिबिलिटी थी उसको हमने खो दिया। जो हमारा परंपरागत तरीका था, हम जल बचाते थे, हम अनाज भी बचाते थे। क्यों बचाते थे? क्योंकि हम अपने साथ साथ अपने पड़ोसी के बारे में सोचा करते थे। आज जो सोशल सेंसिबिलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जैसे अभी सैनी जी ने बात की थी कि जो सोखते गड्ढे बनवाए गए घरों में, रिचार्ज स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने बनवाई, उनको बंद कर दिया कि अगर बाई चांस मेरी कुई भर जाएगी तो मैं इसको काम में ले लूँगा। मतलब हम सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे। एक आरओ की बात सभी ने की, उसके साथ साथ एक जो बड़ा है, गाड़ी धोने में इतना ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता क्योंकि हम सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार ही धो पाते हैं। हमने आधुनिकीकरण में हर घर में फ्लश, जो टॉयलेट फ्लश है, उसमें इतना ज़्यादा पानी वेस्टेज हो रहा है कि हम घर में 4 सदस्य हैं तो दिन में हम लगभग 500-700 लीटर पानी तो बार बार फ्लश करके वेस्ट कर लेते हैं। इसके लिए हालांकि मैंने मेरे खुद के घर में फ्लश को बंद कर रखा है, बच्चों को बता रखा है बेटा खराब हो गया, बाल्टी और मग रख रखा है कि आप काम में लो। हालांकि इस बहुत लड़ाई होती है कि शर्म आनी चाहिए, आपके घर में ऐसे मेहमान आए तो क्या बोलेंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेहमान क्या बोलेंगे। एक सर मैं उल्लेख करना चाहूँगा, मेरा जुड़ाव है बीकानेर से, मैं वहाँ पढ़ा हुआ हूँ। हमारे साथी हैं, सह आचार्य हैं प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी। अगर आपने नाम सुना हो तो पारिवारिक वानिकी कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया था और पिछले 15-16 साल में लगभग 7 लाख पेड़ वो पश्चिमी राजस्थान में जीवंत लगा चुके हैं, लगभग 5 लाख पेड़। उसके लिए उन्होंने जो ये पारिवारिक वानिकी अभियान शुरू किया, इसमें उन्होंने काम किया। हम कह रहे हैं ना बार बार परंपरागत, आप अपने ग्रुप में जो बात कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है कि हम उस रूप में जोड़ें। जब तक हम सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से इन चीज़ों को नहीं जोड़ेंगे, हम ये संरक्षण का काम नहीं कर सकते। उन्होंने क्या अभियान शुरू किया था कि अगर शादी है तो बारात जो आई है, उन्होंने ये शुरुआत अपने संगठन की तरफ से की कि मान लो मैं संगठन से जुड़ा हुआ सदस्य हूँ, मेरे पड़ोस में शादी है तो मैं वहाँ गाड़ी में जितने बाराती आए उतने पौधे लेके गए, उन सबको हमने गिफ्ट किया। वो पौधे उन्होंने सभी को दिए और हर जो सामाजिक आयोजन था उसमें उन्होंने ये पौधे जो देने की पहल थी ये शुरू की और उसी का रिजल्ट है कि आज लगभग 5 लाख पौधे वो उस क्षेत्र में लगा चुके हैं और वो बिल्कुल फल फूल रहे हैं। सरकार के स्तर पे अगर हम बात करें तो ज़रूरत है कि हम जो भी समूह से जुड़े हुए हैं, जैसे आप महावीर इंटरनेशनल से जुड़े हुए हैं, तो हम अपने जो भी वार्षिक प्रतिवेदन उनमें दबाव बनाएं कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो 200 वर्ग फीट से ऊपर अगर कोई मकान है तो उसके लिए मस्ट होकर वो वाटर स्ट्रक्चर बनाए ही बनाए। क्योंकि जब तक वो रिचार्ज नहीं बनाएगा तो जो वेस्टेज है वो भी बढ़ेगा और उनका जो यूज है उसका लोड भी बढ़ेगा। संस्थाओं की बात आई थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हम जो उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं बच्चों को कि अगर हम हमारे यहाँ जहाँ भी पानी यूज कर रहे हैं, जैसे स्पेशली वॉश बेसिन में हाथ धोने में जो पानी जा रहा है उसको भी अगर हम कहीं ले जाएं, हम अपने बच्चों को ये बताएं कि देखो बेटा अपने स्कूल की एक और अच्छी बात ये है कि अपन ये इस तरह से पानी बचाते हैं, तो सीधी सी बात होती है कि शिक्षक जो कहता है वो बच्चे पे बहुत ज़्यादा असर डालती है। बच्चा घर जाके जरूर उस बात को बाध्य करता है अपने पेरेंट्स को, और पेरेंट्स भी अपने बच्चे की बात को जरूर सुनते हैं और वो हम जरूर उसको लागू कर पाएंगे। यहाँ आपने बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।